Our last article is impedance matching, and this is for transmission of wave from one medium to other medium, effective transmission rather. लास्ट टाइम हमने इसको शुरू भी किया था. नाउ इस आर्टिकल को हम कंप्लीट करेंगे. तो हमने क्या कंसिडर किया, एक रीजन है, मैंने रीजन नंबर 1 कंसिडर किया, एक और रीजन है रीजन नंबर 3. अब रीजन नंबर 1 से रीजन नंबर 3 में इफेक्टिव ट्रांसमिशन एनर्जी का करना है. तो उसके लिए हम एक थर्ड एलिमेंट बीच में लगा रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, एंड दैट एलिमेंट इज कॉल्ड कपलिंग एलिमेंट. At the boundaries we are designating x equals 0 and x equals to L. So region number 1 and region number 2, they are being separated at the point x equals 0 and 2 and 3 at x equals to L. In the first region, the wave number, angular wave number is k1, k 2 pi by lambda, k की value that is equal to 2 pi by lambda. And when wave travels from one medium to other medium, then the physical quantity which remains same, that is omega, angular frequency or frequency. But the wavelength and wave number, they will change, speed that will change. So that's why in the three regions the value of k has to be different. In first region is k2, in the third region it's k3, and the coupling element it's k3. Impedances are Z1, Z2, Z3 respectively, and the wave is traveling along this direction and we take it as positive x-axis. Now how to represent waveform? When wave travels along positive x-axis, that will be represented by waveform A exponential iota omega t minus kx type. And when it is traveling along negative x-axis, it will be of the form exponential iota omega t plus kx type. जब हम पहले रीजन में बात करेंगे तो k को k1 कर देंगे, जब हम दूसरे रीजन में बात करेंगे तो k को k2 कर देंगे. ऑल्सो ये जो a जो हम कोएफिशिएंट साथ में एसोसिएट कर रहे हैं, वी आर एसोसिएटिंग a एंड b. इट्स a1 एंड b1 फेजर नोटेशन में, एंड द सम ऑफ द टू, दैट इज द waveform in the first region. Why? जब वेव ट्रेवल करेगी फर्स्ट मीडियम में तो there lies a chance of reflection at the boundary. बाउंड्री के ऊपर अगर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, सपोज ये है, तो इंसिडेंट वेव फॉर्म आप along पॉजिटिव एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, और जो रिफ्लेक्टेड है ऑटोमेटिकली आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप इंसिडेंट फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी प्लस के एक्स टाइप रिफ्लेक्टेड फॉर्म. तो ये आपके पास इंसिडेंट फॉर्म और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड फॉर्म रिप्रेजेंट होगा, और वन मीन्स आई एम टॉकिंग इन द फर्स्ट रीजन. तो फर्स्ट रीजन में आप वेव फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट विल बी a1 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस k1x प्लस b1 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी प्लस k1x. सिमिलरली सेकंड रीजन में इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, इंसिडेंट पार्ट की बात होगी या रिफ्लेक्टेड पार्ट की बात होगी, वही चीज. जहाँ 1 कंसिडर किया था वहाँ 2 कर देंगे, तो a1 की बजाय a2 और k1 की बजाय k2, b1 की बजाय b2, ठीक है. बाकी वही, अगर माइनस है द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर प्लस है देन
it is reflected part, it means it is traveling along negative x axis. तो y1 y2 इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे. जब हम थर्ड रीजन में जाएंगे तो थर्ड रीजन में कोई भी एसएच बाउंड्री नहीं है, मीडियम का चेंज नहीं है, तो रिफ्लेक्टेड पार्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे. द वेव विल ट्रेवल ओनली अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो किस फॉर्म में होगा? A3, क्योंकि थर्ड रीजन है तो हम इसको कोफिशिएंट को A3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप. बट के की बजाय क्या हो जाएगा? K3, और एक्स की बजाय हम एक्स माइनस एल कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज एक्स इक्वल टू एल से वेव स्टार्ट हुआ है. तो जब हम यहाँ एक्स इक्वल टू एल कर देंगे तो एल माइनस एल जीरो हो जाएगा, तो वो इस चीज़ को मैथमेटिकली हैंडल कर लेगा. तो इसलिए हम इसको थर्ड वेव फॉर्म को K3x की बजाय K3x माइनस एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी किसके? इनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स की. तो y1 का अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो a1 एज इट इज, एक्सपोनेंशियल पार्ट, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहता है, बट एक्सपोनेंट का साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है. तो क्या रह जाएगा? a1 एज इट इज एक्सपोनेंशियल एज इट इज एक्सपोनेंट. हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो t एक कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा. तो t का विद रिस्पेक्ट टू x 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1. तो यहां से क्या बचेगा? आयोटा माइनस k1, तो माइनस आयोटा k1 ये आ जाएगा. बाकी चीज एज इट इज. ठीक है. फिर सेकंड पार्ट ये एज इट इज सारे का सारा, फिर वही एक्सपोनेंट आयोटा k1, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा. सिमिलरली जब हम y2 का करेंगे तो ये वाला पार्ट एज इट इज, फिर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव आयोटा माइनस k2, तो माइनस आयोटा k2, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 और t का 0. और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकंड पार्ट का तो b2 एक्सपोनेंशियल ये वाला पार्ट एज इट इज, और एक्सपोनेंट आयोटा k2, तो प्लस आयोटा k2 साथ में आ जाएगा. फिर हम थर्ड का डेरिवेटिव करेंगे, थर्ड पार्ट का a3 एज इट इज, एक्सपोनेंशियल सारा पार्ट एज इट इज लिख दिया. फिर जब डेरिवेटिव करेंगे तो आयोटा ये और k3 माइनस साइन के साथ, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 और l का 0 फिर दोबारा, तो माइनस आयोटा k3 ये बचेगा. तो डेरिवेटिव्स भी अब आपको क्लियर हो जाने चाहिए. अब हम क्या कहेंगे कि वेव फंक्शन को और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या होना है? कॉन्टिन्यूस होना है अक्रॉस द बाउंड्रीज. बाउंड्रीज हमारे पास दो हैं. एक बाउंड्री है हमारे पास x इक्वल टू 0 और एक बाउंड्री हमारे पास x इक्वल्स टू l. तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू l के ऊपर किसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा? y को. इसका मतलब क्या निकल के आता है? y1 एंड y2. ठीक है. y1 और y2 की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. रीजन बीइंग द स्ट्रिंग्स दे आर कनेक्टेड, जॉइंट है, यहाँ टूट तो सकता नहीं. तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट जस्ट x लेस देन 0 के ऊपर और x ग्रेटर देन के ऊपर 0 के ऊपर सेम होंगी, डिफरेंट नहीं हो सकती. तो y1 और y2 को सेम होना पड़ेगा एट x इक्वल टू 0. सिमिलरली x इक्वल टू l पर y2 और y3 को सेम होना पड़ेगा. और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? द बाउंड्री कंडीशन विल बी ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दैट मीन्स t कर्ली बाय कर्ली x, इसको भी क्या होना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा. इसका मतलब इसकी वैल्यू भी फर्स्ट और सेकंड रीजन के ऊपर सेम, सेकंड और थर्ड रीजन के ऊपर सेम. ठीक है. ये निकल के आएंगी. तो बाउंड्री कंडीशन दे हैव टू बी फॉलोड. तो y1 और y2 इनकी वैल्यूज को सेम होना है एट x इक्वल्स टू 0. दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन. तो जब आप x को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको y1 और y2 को बराबर होना है, इक्वल होना है एट x इक्वल टू 0. तो जैसे ही आप यहाँ x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में बात करूँ, y1 की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 क्या बचेगा? a1 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी. ठीक है. a1 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी प्लस b1 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू
ये सेकंड के लिए बात आ जाएगी। A2 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी प्लस B2 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। तो A2 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी प्लस B2 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। अब एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी हर एक के पास है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, A1 फेजर प्लस B1 फेजर, दैट इज इक्वल टू A2 फेजर प्लस B2 फेजर। देख लीजिए, A1 फेजर प्लस B1 फेजर दैट इज इक्वल टू A2 फेजर प्लस B2 फेजर। इट्स फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली, जब हम बात करेंगे Y2 फेजर और Y3 फेजर की, तो X इक्वल्स टू L के ऊपर इन दोनों को सेम होना है, क्योंकि बाउंड्री सेकंड ये है। तो X को आप क्या कर दोगे, यहाँ L सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यहाँ भी क्या कर दोगे, L सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यहाँ भी क्या कर दोगे, L सब्स्टिट्यूट कर दोगे, दोनों को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। यहाँ L करते ही L माइनस L ये 0 बन जाएगा। बाकी क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से A2 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस, देखो ये आपके पास A2 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2L, इसको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। प्लस ये फेजर नोटेशन में ये भी B2 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा K2L, एक्सपोनेंशियल आयोटा K2L। और राइट हैंड साइड में A3 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, A3 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी फिर कैंसिल, और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा K2L और ये एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2L, ये A2 के साथ, ये B2 के साथ। तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा इट विल बी A2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2L और यहाँ B2 एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा K2L एंड दैट इज इक्वल टू A3। इट्स द सेकेंड इक्वेशन जो हम डेवलप कर रहे हैं बाय बाउंड्री कंडीशंस। अब नेक्स्ट आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, दैट इज T कर्ली बाय कर्ली x, ठीक है, Y1 रादर एट x इक्वल टू 0 इक्वल्स टू T कर्ली y बाय कर्ली x, Y2 एट x इक्वल टू 0। T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रादर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यही कंसिडर करना है और इनकी कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है एट x इक्वल टू 0। तो आपके पास जो डेरिवेटिव्स हैं वो ये हैं सामने सामने, ठीक है, और आप क्या करोगे, यहाँ x को 0 कंसिडर करोगे। जैसे ही आप x को 0 कंसिडर करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जहाँ x है वहाँ हमने 0 करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव्स अभी हमने किए थे। होगा क्या, यहाँ से माइनस आयोटा K1 और यहाँ से प्लस आयोटा K1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस आयोटा K1 कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचेगा, A1 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, A1 एक्सपोनेंशियल आयोटा, A1 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। नेक्स्ट आपके पास क्या बचेगा, प्लस आयोटा K1 B1 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ये यहाँ B1 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी और ये प्लस आयोटा K1। फिर अगर मैं सेकंड की बात करूँ यहाँ, तो A2 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, A2 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, इट इज माइनस आयोटा K2, ठीक है, प्लस आयोटा K2 B2 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा 2, ठीक है, आयोटा K2 ये वाला आयोटा K2 और ये B2 फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी ये क्या हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ माइनस आयोटा K1, ठीक है, कॉमन निकालेंगे, माइनस आयोटा K1 ये कॉमन निकाला। यहाँ से आया आपके पास A1 फेजर और यहाँ से माइनस B1 फेजर लिखना पड़ेगा आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इट इज आयोटा K2 कॉमन, रादर माइनस आयोटा K2 कॉमन, माइनस आयोटा K2 कॉमन, यहाँ से A2 फेजर
और यहाँ से B2 रादर माइनस बाहर जा चुका है, इसलिए माइनस B2 फेजर, ठीक है। और माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और K1 आपके पास नीचे आ जाएगा, यहाँ K1 आ जाएगा। तो A1 फेजर माइनस B1 फेजर दैट इज K2 बाय K1, A2 फेजर माइनस B2 फेजर, और K2 बाय K1 क्या होता है, Z2 बाय Z1। तो वही चीज़ हमने की, A1 फेजर माइनस B1 फेजर दैट इज इक्वल टू Z2 बाय Z1, A2 फेजर माइनस B2 फेजर। ये चीज़ आपके क्लियर हो जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है कि भाई y3 कर्ली y बाय कर्ली 2, ठीक है, एंड कर्ली y बाय कर्ली 3, इसको क्या होना है, सेम होना है। कहाँ, एट x इक्वल टू l। जैसे आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ l हो जाएगा, ठीक है, यहाँ l हो जाएगा और यहाँ l हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0, क्योंकि x इक्वल l कर रहे हैं। तो क्या बचेगा, A3 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, यहाँ A2 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा K2l नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ दूसरे वाले उसमें B2 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा K2l प्लस साइन के साथ, ये आ जाएगा। तो फाइनली आप किस तरीके से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, दैट विल बी, अगर देखा जाए दैट विल बी A2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2l एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, A2 एक्सपोनेंशियल आयोटा K2l नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, और यहाँ B2 एक्सपोनेंशियल आयोटा K2l, ठीक है, प्लस साइन के साथ, और माइनस आयोटा K2 दोनों में क्या आ जाएंगे, कॉमन। तो आपके पास देखिए माइनस आयोटा K2 कॉमन निकाल लिया, A2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2l माइनस B2 एक्सपोनेंशियल आयोटा K2l, ये आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, इट्स आयोटा A3 माइनस आयोटा A3, ठीक है, माइनस आयोटा K3 इंटू A3, तो माइनस आयोटा K3 इंटू A3। अब क्या होगा, माइनस आयोटा से माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और K2 नीचे आ जाएगा, K3 बाय K2 बन जाएगा, एंड K3 बाय K2 विल बी Z3 बाय Z2। तो ये टर्म, ये इक्वेशंस आपके पास डेवलप हो जाएंगी। तो 4 इक्वेशंस आपके पास डेवलप हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, और कहाँ से डेवलप हुई है, बाय द बाउंड्री कंडीशंस। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो A2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2l, A2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2, ये ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा। रादर ये वाले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बनेगा, इट विल बी 2 टाइम्स A2 एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस आयोटा K2l। अब देख लीजिए यही चीज़ आपके पास आई, 2 टाइम्स A2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2l, ये ऐड किया आपने किसको, सेकेंड, और ये जो राइट हैंड साइड में हम बता रहे हैं इनकी ही एडिशन कर रहे हैं। जब आप सब और इसके राइट हैंड साइड में क्या आएगा, देखिए यहाँ आपके पास क्या है, A3, और यहाँ आपके पास क्या है, Z3 बाय Z2 इंटू A3, ठीक है। तो यहाँ आपके पास A3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ 1 और यहाँ Z3 बाय Z2, तो बनेगा A3 इंटू Z3 बाय Z2 राइट हैंड साइड में। तो देख लीजिए ये आपके पास A3 इंटू 1 प्लस Z3 बाय Z2, तो 2 टाइम्स A2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2l दैट इज इक्वल टू दिस, और A2 आपके पास क्या हो जाएगा, दैट ये 2 आप डिवीजन में ले आएंगे तो ये डेवलप हो जाएगी इक्वेशन, एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर A2। कैसे आया, बाय एडिंग 2 एंड 4, इन दोनों को ऐड किया। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जो पहले ऐड हो रहे थे ये कैंसिल हो जाएंगे, और जो पहले कैंसिल हो रहे थे वो ऐड हो जाएंगे। ये B2, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा K2l एंड माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, B2 एक्सपोनेंशियल आयोटा K2l, और यहाँ A3, और यहाँ क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस Z3 बाय Z2 ये आ जाएगा।
तो क्या बनेगा, ट्वाइस B2 एक्सपोनेंशियल माइनस ट्वाइस B2 एक्सपोनेंशियल आयोटा K12, ठीक है, कि B2 के साथ क्या है, दैट इज आयोटा K12 ये है। और यहां आपके पास सॉरी ओके यहां आपके पास एक्सपोनेंशियल आयोटा K12 है, यहां भी एक्सपोनेंशियल आयोटा K12 है, यहां B2 यहां B2 दोनों ऐड हो रहे हैं तो ट्वाइस। तो आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स B2 एक्सपोनेंशियल आयोटा K12 दैट इज A3 1 माइनस Z3 बाय Z2। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। फिर आपके पास जो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K12 राइट हैंड साइड में ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2L को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये 1 ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K2L ऐसे आएगा और ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ये एक्सपोनेंशियल आयोटा K2L प्लस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन के साथ था। सिमिलरली यहाँ आपके पास प्लस साइन के साथ है तो यहाँ आपके पास माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 5 and 6 डेवलप होती हैं बाय द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 and 4। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास क्या है, A1 फेजर प्लस B1 फेजर दैट इज इक्वल टू A2 फेजर प्लस B2 फेजर। और A2 फेजर और B2 फेजर की इंडिविजुअल वैल्यूज हमने निकाल रखी हैं। दिस इज द वैल्यू, दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। ये A2 फेजर है, ये B2 फेजर है। और आपके पास क्या है, A1 फेजर प्लस B1 फेजर इज A2 फेजर प्लस B2 फेजर। तो ये देख लीजिए, ये A2 फेजर पूरा आ गया, ये B2 फेजर पूरा आ गया। इक्वेशन X आपके पास जो डेवलप हुई, फाइनली आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है किसकी, A2 फेजर और B2 फेजर की फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की तो A1 फेजर प्लस B1 फेजर ये आपको पता लग गया। सिमिलरली आपके पास A1 फेजर माइनस B1 फेजर क्या है, Z2 बाय Z1, A2 फेजर माइनस B2 फेजर। तो आपने वही किया, जब आप करेंगे इस चीज को तो सब्ट्रैक्शन में ले आएंगे। तो A2 फेजर माइनस B2 फेजर, ये सारा माइनस दिस, देखिए यहाँ आपके पास क्या चुका है, माइनस साइन, लेकिन मल्टीप्लाई को होगा दैट इज Z2 बाय Z1। तो Z2 बाय Z1, ठीक है, A2 फेजर माइनस B2 फेजर दैट इज A1 फेजर माइनस B1 फेजर। तो A1 फेजर प्लस B1 फेजर एंड A1 फेजर माइनस B1 फेजर की वैल्यू प्लस A1 फेजर प्लस B1 फेजर, ठीक है, एंड A1 फेजर माइनस B1 फेजर, इनकी वैल्यूज अब आपको पता लग गई। इक्वेशन X और इक्वेशन Y ये हमने डेवलप की। तो आज के लिए इतना, बाकी फिर कल करेंगे।